ये लेसन नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर। तो यायावर साम्राज्य 11th क्लास के लिए इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं। वाई वाज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू द मंगोल्स। ये मंगोल्स के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मंगोल्स लिव्ड इन द स्टेपी रीजन्स वेयर देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मंगोल कहाँ रहते थे, जो एक स्कार्स सिटी थी जहाँ कमियां थी ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की। दैट इज वाई ट्रेड वाज इम्पोर्टेंट फॉर मंगोल्स। इसलिए व्यापार मंगोल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दे मेनली ट्रेडेड विद चाइना। वो किसके साथ व्यापार करते थे, चाइना के साथ। Why did Genghis Khan feel the need to fragment that Mongol tribes into new social and military grouping? Why did Genghis Khan feel? Genghis Khan ने ये अनुभव क्यों किया था? The need to fragment विभक्त करने का the Mongol tribes जो मंगोल्स के कबीले हैं into new social and military grouping में। Many Mongol tribes lived in the steppe regions. बहुत से मंगोल के जो कबीले थे वो स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। दे हैड देयर ओन डिफरेंट आइडेंटिटीज। उनकी अलग अलग पहचान थी। जिंजियस खान वांटेड टू यूनिफाई देम बाय इरेजिंग देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज। जिंजियस खान चाहता था यूनिफाई करना उनको बाय इरेजिंग देयर डिफरेंट आइडेंटिटी। उनकी जो अलग अलग आइडेंटिटीज थी उनको खत्म करके। दैट इज वाई ही फेल्ट द नीड टू फ्रेगमेंट द मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल। इसलिए उसने अनुभव किया इस बात को, इस जरूरत को फ्रेगमेंट किया जाए, इनको विभक्त किया जाए द मंगोल्स ट्राइब्स को इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग में। हाउ डू लेटर मंगोल्स रिफ्लेक्शन ऑन द यासा ब्रिंग आउट द अनएजी रिलेशनशिप दे हैड विद द मेमोरी ऑफ जिंजियस खान। Later Mongols referred Yasa as the code of law of Genghis Khan. यासा क्या था, ये एक आचार संहिता थी किसकी, जिंजियस खान की। It means that the Mongol people also laid claim to a lawgiver. इसका अर्थ था कि मंगोल लोगों को एक दिया गया laid claim to a lawgiver. This bring out their uneasy relationship विद द मेमोरी ऑफ जिंजियस खान। अब है आपके क्वेश्चन। हु वर द मंगोल्स। मंगोल्स कौन थे। डिस्कस देयर लाइफ। उनके जीवन के बारे में डिस्कस कीजिए। द मंगोल्स वर ए कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स पीपल। ये कम्युनिटी थी, समुदाय था डाइवर्स पीपल का, अलग अलग लोगों का। दीज पीपल बिलोंग टू टाटर्स। ये संबंध रखते थे टाटर्स कबीले से, कीर्तान से। एंड मानसूज टू द ईस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज थी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, पूर्व में। इन द वेस्ट दे बिलोंग टू द तुर्किश ट्राइब्स। सम ऑफ द मंगोल्स वर पेस्ट्रोलिस्ट। कुछ जो मंगोल्स थे वो पेस्ट्रोलिस्ट थे, पशुचारक थे। एंड रेस्ट ऑफ देम वर हंटर गैदर्स। और कुछ उनमें क्या थे, हंटर गैदर्स, जो शिकार इकट्ठा करते थे मारकर। द पेस्ट्रोलिस्ट रियर्ड एनिमल्स। पेस्ट्रोलिस्ट क्या करते थे, रियर्ड करते थे, पशु पालते थे, लाइक हॉर्सेज, जिसमें घोड़े, शीप एंड कैमल। दे नोमेनाइड द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। वो पशुओं को चराते थे। द हंटर एंड फूड गैदर्स लिव टू द नॉर्थ टू द पेस्ट्रोलिस्ट इन द साइबेरियन फॉरेस्ट। दे वर पुअर। वे बहुत ज्यादा गरीब थे देन द पेस्ट्रोलिस्ट। किसकी अपेक्षा, पेस्ट्रोलिस्ट की अपेक्षा। दे मेड ए लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन फर्स। वो अपनी आजीविका कमाते थे, फर्स का अर्थ था खाल बेचकर पशुओं का। ट्रैप्ड इन द समर मंथ्स, जिसको उतारते थे गर्मियों के महीने में। द मंगोल्स लिव्ड इन टेंट्स एंड यूज्ड टू ट्रेवल विद देयर हर्ड्स फ्रॉम देयर विंटर टू समर पास्चर लैंड्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ द रीजन वेयर द मंगोल्स लिव्ड। उसका लैंडस्केप का वर्णन करना है ऑफ द रीजन वेयर द मंगोल लिव्ड।
जहाँ मंगोल रहते थे। द मंगोल्स लिव्ड इन ए स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। दिस रीजन वाज ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया। दिस रीजन वाज ए मैजेस्टिक लैंडस्केप। इट वाज कवर्ड विद रोलिंग प्लेन्स। ये चारों ओर से घिरा हुआ था मैदानों से। टू इट्स वेस्ट वर स्नो-कैप्ड Altai mountains, where as there was the arid Gobi desert in the south। वहाँ पर कौन सा मरुस्थल था? गोभी का दक्षिण में। It was drained by the Open and Silega rivers। ये ओनन ये रिवर्स थी। एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम स्नो, और झरने निकलते थे स्नो कवर्ड हिल्स से। इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट देयर वर मैनी ग्रासलैंड। इन ए गुड सीजन एनफ स्मॉल गेम वाज अवेलेबल। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंगोल ट्राइब्स। इसकी मंगोल कबीलों की विशेषताओं का वर्णन करना है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मंगोल ट्राइब्स वर एज फॉलोज। मंगोल ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय एथनिक एंड लिंगुअल टाइज बट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो मंगोल ट्राइब्स है वर यूनाइटेड बाय इथेनिक, अपनी जातीय के कारण, और लिंगुअल भाषा के कारण थे बंधे हुए थे, पर उनमें कमी थी किसकी? स्कार्सिटी थी संसाधनों की। देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रीलिंगुअल लाइनेजेस। वो बटे हुए थे किस पर? पैतृक जो वंश के आधार पर। द रिचर फैमिलीज वर लार्जर। जो बड़े परिवार होते थे वे जो अमीर परिवार होते थे वे बड़े होते थे। दे पोज्ड मोर एनिमल्स। उनके पास ज्यादा पशु होते थे। एंड पास्चर लैंड होती थी। दे हैड मैनी फॉलोअर्स एंड दीज फॉलोअर्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल इन सोशल पॉलिटिक्स। ड्यूरिंग पीरियोडिक नेचुरल calamities such as harsh cold winters, their game and stored provision ran out. Grassland were also dried in the absence of rain, so they had to wander in search of pastures. इसलिए उनको जाना पड़ता था किसकी खोज में? जो है चरवाहा, जो चारा था पशुओं के लिए, उसके लिए। देयर वाज म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर संघर्ष था अमंग मंगोल ट्राइब्स के बीच में। दे आल्सो रेडिड फॉर लिवस्टॉक। ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज ऑफन अलाइड फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पजेज अराउंड रिचर एंड मोर पावरफुल लाइनेजेज। ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज ऑफन अलाइड सहायता प्रदान करते थे फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, अपराध के लिए भी, रक्षा के उद्देश्यों से भी। अराउंड रिचर एंड मोर पावरफुल लाइनेजेज। लाइनेजेज का अर्थ है शक्तिशाली वंशों में। ये सारा कार्य किया जाता था। अब है